हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 मई का करंट अफेयर। 29 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताएंगे और क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट बताएंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सिक्का जारी किया है 75 रुपए का। ये सिक्का उन्होंने जारी किया है, अभी नए संसद का उद्घाटन किया है, वहीं पे इन्होंने ये सिक्का भी जारी किया है। ये जो सिक्का है ये विशेष मौके के लिए है। ये 75 रुपए का है स्मारक सिक्का। इसमें जो है 50% चांदी मिला हुआ है। इसमें ये कोई नॉर्मल सिक्का नहीं है। 50% चांदी मिला हुआ है, 40% कॉपर मिला हुआ है, 5% जिंक और 5% निकल मिला हुआ है। इसका जो वेट है 35 ग्राम है और इसका जो डायमीटर है वो 44 mm का है। भारत सरकार के कोलकाता टकसाल में बनाया गया है ये विशेष सिक्के हैं, जनरली यूज़ के लिए नहीं है। जैसे हम डेली सिक्के यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ के लिए नहीं। जो लोग सिक्के के शौकीन होते हैं, अपने पास सिक्के रखते हैं, उनके लिए है। ये 75 रुपए में नहीं मिलेगा ये सिक्का। इस गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि इसको कितने रुपए में देना है, 4,000, 5,000, 6,000 जितने में भी देना हो। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। और इसी टाइम पे फेमस है संगोल। क्या है ये संगोल? पूछ सकता है किस वंश से है, तो संगोल जो है वो चोल वंश से है। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये दिया था। और इसमें एक नंदी भगवान की मूर्ति लगी है। नंदी भगवान की मूर्ति जो लगी है वो न्याय का प्रतीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, लोकसभा किस थीम पे बना हुआ है? तो लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे बना हुआ है। इसमें 880 सीट हैं, 880 सीटें बनी हुई हैं, 880 लोग बैठ सकते हैं। और राज्यसभा जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें 348 मेंबर बैठ सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में रहा है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह ये रूस का है। ये खबरों में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि चाइना ने इसे ट्रांजिट हब के रूप में घोषित कर दिया गया। अब रूस में है तो रूस की जो करेंसी है रशियन रूबल है और यहाँ की कैपिटल मॉस्को है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अब हम रूस के बारे में और भी इम्पोर्टेंट देखते हैं। रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को रद्द कर दी है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। एफवाई 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो ये रूस के बारे में इम्पोर्टेंट है। रूस अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 31.4 करोड़ की। 31.4 करोड़ की घोषणा की। अब आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी, 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ जो है इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जियोफ एलार्डीज है। तो ये आईसीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका ने पापुआ गिनी के साथ मिलकर रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब पापुआ न्यू गिनी याद आ रहा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी और फिजी गए थे। ये दोनों दो देश अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किए थे। अगला क्वेश्चन है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उसकी साइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बना। यहाँ के गवर्नर ने लगाया है प्रतिबंध। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधित मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में मीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। तो ये अमेरिका के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में वंदे भारत दिल्ली और देहरादून के बीच में शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली और देहरादून में शुरू किया है।
अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में शुरू किया तो उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है, फुलदेई त्योहार मनाया जाता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। ये सबसे पुराना है इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम पूछ लेता है तो इसका पूरा नाम है हेली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। ये तुंगनाथ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग में, ये 12,800 फीट मीटर ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ऑफ डेट चर्चा में, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सिटी ऑफ डेट चर्चा में ये मिस्र की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर मिस्र के लोग यहाँ से राजमार्ग निकाल रहे हैं इसी के बीच में से, और ये कब्रिस्तान की एक श्रृंखला है, लगभग 60 किलोमीटर लंबी है और मिस्र के लोग यहाँ से एक राजमार्ग निकाल रहे हैं, इसलिए चर्चा में है इसको बचाने के लिए। अब मिस्र मिस्र मतलब इजिप्ट, इसकी जो कैपिटल है वो काहिरा है और यहाँ की जो पौंड है इजिप्टियन पौंड है। यहाँ की जो करेंसी है वो इजिप्टियन पौंड है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। डीएससीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? रूस और बेलारूस ने हस्ताक्षर किए, तो इसका राइट आंसर है बेलारूस। अब बेलारूस ने किया है तो अब बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क है और यहाँ की जो करेंसी है बेलारूस रूबल है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनन मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो आईआईटी मुंबई के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। इसका राइट आंसर है खनन मंत्रालय। अब हम आईआईटी के बारे में पूरा डिटेल्स में देखते हैं। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो ये आईआईटी के बारे में भी करंट में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो गवर्निंग काउंसिलिंग 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने की है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन को है, इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री मोदी जी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके प्रेजेंट टाइम पे वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो सुमन के वैरी हैं। तो ये नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी दृष्टिकोण का विमोचन किया है? तो ये किया है उड़ीसा के गवर्नर ने। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, उन्होंने किया है। अब उड़ीसा क्या है? तो अब उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल है। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को।
कोध जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। कोध जनजाति द्वारा ही उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल सफल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो केंद्र सरकार ने डिजिटल सफल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब तो ये 6 राज्य कौन है? तो इसमें पहला राज्य जो है असम है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा गुजरात है और चौथा उड़ीसा है, पांचवा राजस्थान और छठवां जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो इन 6 राज्यों के साथ हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमी कंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? तो एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमी कंडक्टर रणनीति का अनावरण करने के लिए यूके ने किया है। इसका राइट आंसर है यूके। अब यूके ने किया है तो अब यूके को देखते हैं। यूके की जो कैपिटल है वो लंदन है और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। यूके ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। यूके ने इनलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये यूके के बारे में भी करंट में इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित? तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये संबंधित है आपदा जोखिम से। इसका राइट आंसर है आपदा जोखिम। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये होगा हमार शुगर लाइका अभियान। हमार शुगर लाइका अभियान शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब ये योजना है क्या? कुपोषित बच्चे को जल्दी से जल्दी पोषित करने के लिए ये योजना लाया गया है। जितने भी कुपोषित बच्चे उनको पोषित करने के लिए लाया गया है, पोषित श्रेणी में लाने के लिए ये योजना बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल है और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ में है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। रायपुर और नया रायपुर दोनों था। तो एक रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ही हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। आकाशवाणी वहाँ पे एक गोंडी जनजाति है, गोंडी बोली वहाँ के आदिवासी लोगों की बोली है, भाषा। इसमें अपनी साप्ताहिक बुलेटिन जारी की है आकाशवाणी ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट था। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 29 मई से मैंने वो करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।